बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इतनी आवाज कम है, लगता है कि शायद खाने पीने में आप लोगों को कमी तो नहीं हो रही है। अगर कमी होता हो तो बोलिएगा जरूर, इन लोगों को जरूर बोल दिए कमी हो रही है। हमको नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं है। अगर कमी नहीं होती हो तो बुलंद आवाज में बोलिए, बोलिए प्रेम से। लगता है जरूर कमी है कुछ न कुछ। एक बार और लगाइए दम। श्री सद्गुरु। एक बार और श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, लेकिन इनको गुरु महाराज कसरत जी महाराज कहते थे। तो मन में कभी कभी आता है कि दशरथ ना कह के कसरत ही कहूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज की बात कटनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ हमारे स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेक बाबा, बालकृष्ण बाबा, समस्त साधु महात्मागण, संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग कर्म क्षेत्र के संबंध में सुनेंगे। कर्म क्षेत्र क्या क्या है। मनुष्य का कर्म करने का एक सुंदर सा जगह है। वह जगह है शरीर रूपी खेत। इस शरीर रूपी खेत में सुंदर सुंदर हम लोग कर्म करते हैं। क्या क्या इस शरीर रूपी खेत में काम करते हैं, कौन कौन किसान हैं। तो आप लोगों ने सुन चुके हैं कि 3 ही किसान होते हैं, चौथा नहीं इसमें है। कौन है तो कहा पहला है मन, दूसरा है वचन और तीसरा है कर्म। का मन, वचन और कर्म 3 प्रकार के किसान हैं। खेत कितना बड़ा है ये?
शास्त्रकार कहते हैं कि ये खेत इतना बड़ा है कि इस खेत को ठीक ठीक हम लोग नाप नहीं सकते, क्योंकि कहीं कहीं कहा गया कि 3.5 हाथ का ये शरीर है, लेकिन शरीर के भीतर में भी शरीर है, उसके भीतर में भी शरीर है, उसके भीतर में भी शरीर है, और सबसे जो बड़ा शरीर आपका है वो है चेतन शरीर। उससे बड़ा संसार में और कोई शरीर होता ही नहीं है। संतों ने कहा कि आप हैं चेतन स्वरूप, लेकिन किसके मिलावट से आप जीव बन गए? थे तो आप एक नंबर का प्योर अर्थात बड़े पवित्र, लेकिन मिलावट किसी ने कर दिया। किसने मिलावट किया? संत महात्मा गण कहते हैं कि किसी ने मिलावट नहीं किया, रखा हुआ नहीं था कोई, आपका इंतजार कर रहा था। जो ही आप नीचे उतरने लग गए तो आपके साथ में एक संजोग बन गया, यह कि मन साथ हो गया। यह मन मित्र भी आपका है और मन बड़ा आपका दुश्मन भी है, सदैव याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन आपका मित्र है और दुश्मन भी है। अब आपका मन क्या बनता है यह निर्भर आप पर करता है। अगर आपने सद्विचारों को अंदर में जगह दिया, सत्संग ध्यान को अंदर में आपने जगह दिया, तो आपका मन हो सकता है कि यह मित्र बन सकता है। अगर आपने कुसंगत को जगह दिया, कुमार्ग को अपना लिया, आप किसी ऐसे लोगों से संगति कर लिया जिसमें कि आपका मन पवित्र ना हो, तो यही मन आपका दुश्मन भी बनेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं आपका मन ही दुश्मन है और आपका मन मित्र है। बनाना क्या है? बनाने के लिए कोई बहुत बढ़िया कारखाना कहीं मिल जाएगा सो बात नहीं है। दुनिया में आप किसी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाने के बावजूद भी आपका मन को सही सलामत करने वाला फैक्ट्री नहीं मिलेगा। अर्थात कहीं मन को ठीक करने वाला कारखाना मैंने तो अब तक नहीं देखा है। हम लोगों से उम्र में आप बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है ज्यादा घूमे फिरे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि मन को ठीक करने वाला कोई फैक्ट्री है। अगर कहीं फैक्ट्री देखे हैं तो मुझे ही बता दीजिए, मैं वहां जाकर के कोशिश करूंगा कि ठीक हो जाए। किसी ने देखा है क्या? संत महात्मा गण कहते हैं कि दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए संतों ने कहा इस मन को ठीक करने का एक ही उपाय है, वो है आपका सत्संग और ध्यान। इसलिए विचार करिए थोड़ा सा, यह शरीर के द्वारा दो कार्य कर सकते हैं आप। इससे आप भोग भी ले सकते हैं और इससे आप कर्म कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में दो तरह की स्थितियां हैं और किसी भी प्राणी में यह स्थिति नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर कल्याण चाहते हैं जीवन में, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि हम लोग ये ख्याल रखना पड़ेगा जीवन में किस प्रकार के हम लोग कर्म करें जिससे कि हमें लाभ ही लाभ हो। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म सब के सब करते हैं,
लेकिन सबसे अधिक जो कार्य करने वाला क्षेत्र आपका है वो आपका मानव शरीर है। और मानव शरीर के अलावा जितने प्रकार का शरीर है, सभी शरीर अर्थात सब शरीर कहिए वो भोग योनियों वाला है, अर्थात भोगने वाला शरीर है। लेकिन मानव शरीर कर्म करने वाला है और इसके द्वारा दो तरह के कर्म होता है, एक पाप और दूसरा पुण्य। संतों ने कहा कि पाप कभी कभी बैठे बैठे भी हो जाता है। यहां तक हम लोग जानिए कभी कभी घूमते फिरते भी पाप हो जाता है, कभी कभी चलते फिरते भी पाप हो जाता है, पता भी नहीं चलता पाप करने वाले को पाप हो जाता है। संतों ने कहा यह कैसी स्थिति आती है? जैसे आपको उदाहरण देता हूं, चलते फिरते आपकी दृष्टि किसी की तरफ गड़ गई, अगर मन में उस दृष्टि में विकार आ गया तो आपसे पाप हो गया, आपका बंधन हो गया। कभी कभी मन में यह होता है, कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर देखने में है, मन में आ गया कि अगर ये मेरे पुत्र बनता तो बड़ा अच्छा होता, बंधन आ गया आपका। कभी न कभी उसके चंगुल में आप आएंगे। संत महात्मा को ने कहा कि ये मन से हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि हे युधिष्ठिर सुनो, मन से कई प्रकार के कर्म, तन से कई प्रकार के कर्म और वचन से भी कई प्रकार के कर्म, गिनाते गिनाते उन्होंने कहा कि सब मिलाकर के 10 प्रकार से कर्म बनता है। इसलिए संतों ने कहा कि 10 प्रकार से कर्मों से अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपने सुना होगा कि बचना अगर चाहते हैं तो काम ये करना होगा हम लोगों को कि अपने को उठाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, लक्ष्मण जी वनवास के लायक भी नहीं थे, केवल एक भगवान श्री राम को वनवास मिला और उसके पीछे पीछे लक्ष्मण भी गए और मां सीता भी गई। परिणाम ये हुआ कि चले तो गए ये, लेकिन जाते जाते प्रथम दिन जब श्रृंगवेरपुर में ठहरे, तो श्रृंगवेरपुर का राजा जो था गुनिषाद के मन में विषाद हुआ और विषाद के कारण परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण जी के पास आकर के बड़े प्रेम से कहने लग गए, मां कैकेयी ने अच्छा काम नहीं किया। देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, वैराग के प्रतीक हैं वो लक्ष्मण। अब वैराग वाले व्यक्ति सही निर्णय देते हैं, मोहाग्रस्त वाले व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं दे सकते। जिनके जीवन में वैराग होता है उन्हीं का राज बड़ा सुंदर ढंग से चलता है, जो मोहाग्रस्त होता है उनका राज सुंदर से नहीं चलता है। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, जोगी जी के राज में सारे के सारे लोग बड़े ही शांत हैं, क्योंकि उनको किसी से मोह नहीं है। वे इतने सुंदर से चला रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको मोह है वो डर डर के चलाते हैं, कहीं मेरी कुर्सी नहीं चली जाए। लेकिन वैरागियों को इसका डर और चिंता नहीं होती। तो लक्ष्मण जी बड़े सुंदर शब्दों में बोलते हैं और बड़े ही मधुर वचन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बोले लखन मधुर मृदुवाणी। लखन बाबा बगल में बैठे हुए हैं, कहे बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। इनकी वाणी बड़ी मधुर हुई है। संत महात्मा गण कहते लक्ष्मण जी मधुर स्वर में बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यह किस तरह से कह रहे हैं? तो कह रहे हैं बड़े प्रेम से, मधुर वाणी तो बोल रहे हैं, मिलाया क्या किया गया उसमें? तो कहा बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। ये 3 चीज मिला के बोल रहे हैं, एक चीज नहीं मिलाए हैं। ज्ञान है, वैराग है और भक्ति रस में सनी हुई। ऐसे भक्ति के 9 रस हुआ करते हैं, संत महात्मा गण कहते हैं, और कविता के भी 9 रस होते हैं।
रामचरितमानस में कहा गया है कि नवरस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। संत महात्मा ने कहा कविता के भी 9 रस होते हैं, अब भक्ति के भी 9 रस हुआ करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं जो रस युक्त चीजें होता है उसको खाने में बड़ा आनंद लगता है, नहीं जो रस युक्त नहीं होता है उन्हें लोग स्वाद से नहीं खा सकते। सूखा खाएंगे तो क्या होगा, गले में अटकने की संभावना हो जाएगी, लेकिन रसायुक्त रहेगा तो गले में अटकेगा नहीं। तो बड़ा सुंदर ढंग से करें लक्ष्मण जी, क्या करें, ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों को मिला के इतना सुंदर ढंग से भगवान श्री राम के मित्र को समझाते हैं। कहते हैं सुनो भाई, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जोग वियोग भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। का ये सब क्या है, का ये किसी के कहने से मिलता है, नहीं कहने से नहीं मिलता, सो बात नहीं है। आपके द्वारा जो कर्म बनता है उसी के द्वारा मिलता और जुलता है। इसलिए बड़े प्रेम से कहा कि कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता। कभी कभी हम लोगों के मन में होता होगा कि हम लोग बड़े पद पर पदासीन क्यों नहीं हैं? क्या कारण है? कोई एक आध व्यक्ति ही देश का राजा बनता है, सबके सब क्यों नहीं बनता है? लाल कृष्ण अडवाणी जी चाह करके भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, बहुत दम लगाया लेकिन नहीं बना। क्यों न बना? जिनको कोई जानता भी नहीं था, एक आरएसएस का स्वयंसेवक था, आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला था, और वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गए। विचार करिए, सबके सब तो नहीं बन गए। संतों ने कहा कि कर्म किसको कहां ले जाता है कहना मुश्किल है, लेकिन तपस्या कैसी उनकी थी? तपस्या ऐसी थी कि एक अच्छे कर्मयोगी होने के नाते और कर्मयोगी होने के नाते आज देश को संचालित कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि कर्म किनको कहां ले जाएगा कहना मुश्किल है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई किसी को कोई दुख नहीं देता और किसी को सुख नहीं देता। लोग कभी कभी कहा करते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ अगर ऐसा मेरा अगर तालमेल नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे ऐसी बात ना होती तो ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं, तब उसके बाद विषय पर आऊंगा। सदैव याद रखिएगा, एक सेठ जी थे। वो सेठ जी छोटा मोटा धंधा करता था। तो एक दिन संजोग से एक फौजी से बातचीत हो गई। ट्रेन में चिनिया बादाम इत्यादि बेचता था, छोटा मोटा काम करता था। तो फौजी कहीं से आया हुआ था, तो उससे बातचीत करने लग गए। तो बातचीत करने के क्रम में उन्होंने क्या किया, प्रेम जब हो जाता है तो लोग कुछ न कुछ दे देता है। तो पैसा दिया, तो दिया तो कहा कि दे दीजिएगा बाद में। कहा ठीक है। पैसा ले लिया ज्यादा, दुकान बनाया उन्होंने, कारोबार को बढ़ाया, खूब बढ़ गया। काफी जब फैल गए, सेठ बड़े अच्छे पद पर चले गए, कई जगह कारोबार फैला लिया। 2-4 बार तगादा किया कि अब तो पैसा दे दो, अब तो तुम मालो माल हो गया। अच्छा देता हूं, टालते गया। टालते टालते परिणाम ये हुआ कि किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो सेठ के मन हुआ कि भले मर गया, अब तो पैसा देना नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन सेठ को कोई संतान नहीं था। जब वो मर गया जी, तो परिणाम ये हुआ कि उसी के घर में बच्चा बनकर के जन्म लिया। अब जन्म लिया तो पोसा पाला, बड़ा किया उसको। अब बड़ा करने के बाद शादी ब्याह कराई गई उनकी। शादी जब हो गई, एकाएक बीमार पड़ा। अब बीमार पड़ने के बाद धीरे धीरे जितना पैसा लिया था
ब्याज सहित सब जब वसूल कर लिए तब उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। अब तो वो छाती पीटने लग गए। संजोग से एक महात्मा जी उसी होकर के जा रहे थे। कहा, सेठ क्यों रो रहे हो, क्यों छाती पीट रहे हो? तो कहा कि मेरा जवान बेटा संसार से चला गया। चला जाता तो कोई बात नहीं था, लेकिन बहुत खर्च करके चला गया, कंगाल बना करके चला गया। तो महात्मा जी साधारण तो थे नहीं। उन्होंने कहा, सेठ याद करो कुछ दिन पहले जिस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था उसमें तुम किससे लिया था? कहाँ लिया था? का तुम्हारा कारोबार फैला? कहाँ फैला था? कहा फैलने के बाद उसने मांगना शुरू किया? कहाँ किया तो था? का तुमने दिया नहीं? कहा नहीं दिया। कहा लेकिन तुम्हारा दिनों दिन तो आनंद बढ़ते गया ना, पुत्र हुआ, बहुत सारी तुमने मिठाइयां बांटे। उसके बाद जब शादी हुई तो खूब डांस तुमने किया, नाच नचाया अपने आप को। और जब चला गया तो तुम रोता क्यों है? तब वो कहता है, क्या वही था? कहा वही जन्म रूप में आया था तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके, अपना सब लेकर के चला गया। अच्छा, मेरा तो धन लेकर के चला गया, लेकिन इस बच्ची ने क्या गलती की थी उसके साथ जो इसको यौवना अवस्था में छोड़ करके चले गए वो? तब वो कहते हैं महात्मा जी कि इन्होंने भी एक बार उनको छोड़ दिया था, इसीलिए इनको भी उन्होंने छोड़ दिया। ये मत समझिएगा कि हमारा कर्म नहीं बनता है। आज किसी परिवार में बहुत प्रेम है तो उनके कर्म का फल है। अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। जब उनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, ये दोनों पत्नी आपस में प्रेम से रहती थी। लेकिन एक दिन याज्ञवल्क्य जी के मन में होता है कि मुझे इस संसार से जाना है, मुझे भगवान का भजन करना है। और जब उनको वैराग्य आया तो मैत्री को बुलाया और कात्यायनी को भी बुलाया, दोनों को बुलाया। दोनों जब आ गई तो आने के बाद कहते आपस में दोनों धन का बंटवारा कर लो, ताकि मेरे पीछे तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो मैत्री पूछती है कि इतना वैभव को आप छोड़ करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? का आत्म सुख खोजने के लिए। का इससे ज्यादा सुख हुआ है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा हाँ, इससे ज्यादा सुख है। का जब इससे ज्यादा सुख है तब उनको धन में क्यों पड़ना है? सब दे दीजिए उनको। सब दे करके दोनों जब चले गए, और जब चले गए तो दोनों ने काफी साधना की। साधना करके जब आत्म साक्षात्कार कर लिए दोनों ने, तब मैत्री के पास आकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैत्री जानती हो? कहा क्या? का कोई किसी से स्नेह करता है तो अपने सुख के लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं। पुत्र पिता को मानते हैं तो अपने सुख के लिए, पिता पुत्र को मानते हैं तो अपने सुख के लिए, माँ पुत्र को मानती है तो अपने सुख के लिए, अब पुत्र माँ को मानते हैं तो अपने सुख के लिए। संसार में किसी दूसरे सुख के लिए किसी को कोई मानते नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इन दुख सुख के थपेड़े से, दुख सुख के रोज झकझोरना से अगर अलग होना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को समेटो। क्या समेटना है? तो कहा ज्ञान और वैराग को धारण करो। और ज्ञान वैराग रामचरितमानस कहता है दो आंख है, जिनके पास ज्ञान वैराग रूपी आंख आ जाता है तो निश्चित याद रखिएगा उनके पास, उनके जीवन में भक्ति बसती है। और भक्ति जब बसती है तो उन्हीं को हरि रस का पान होता है, बाकियों के पास पान होता नहीं है। एक संत महात्मा गण कहते हैं कि हरि रस पान करना अगर चाहते हैं तो ज्ञान वैराग रूपी आंख बना लीजिए और भक्ति आपके पास ठहरेगी। क्योंकि भक्ति जो है ज्ञान वैराग की माँ है।
और ज्ञान वैराग अगर ना रहे तो भक्ति आपके पास ठहर नहीं सकती। इसलिए भक्ति है क्या? तो संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति एक प्रकार की सीढ़ी है, लेकिन ज्ञान वैराग एक प्रकार क्या है? आंख है। आंख ही नहीं रहेगा तो सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि ज्ञान वैराग दोनों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, और जब तक ये दोनों धारण नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। इसलिए बड़े विद्वानों ने अच्छा कहा, अंग्रेजी विद्वानों ने कहा कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि डिवोशन इज द लेडर टू लिबरेशन। ये भक्ति क्या है? तो कहा कि मुक्ति की सीढ़ी है। अगर मुक्ति की सीढ़ी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान वैराग को सामने रखिए। ज्ञान वैराग रहेगा तो आपके पास भक्ति निश्चित कहीं छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि सबको अपने पुत्र का प्रिय हो, सबको अपने बेटे को, अपने को, पुत्र को प्यार करते माँ। सबकी माँ की आदत यही है कि अपने बच्चों से दूर होना नहीं चाहती है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, भक्ति जब ज्ञान वैराग की माँ है तो जहां ज्ञान और वैराग रहेंगे वहां भक्ति निश्चित रहेगी। तो हम लोग को विचार करना चाहिए कि भक्ति जब करेंगे तो भक्ति जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? कौन सी भक्ति करेंगे? शास्त्रकार कहते संसार में 3 प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 3 प्रकार की भक्ति होती है। 3 प्रकार की भक्तियों में प्रथम प्रकार की जो भक्ति है वो सात्विकी भक्ति है, सतोगुणी भक्ति है। सतोगुणी भक्ति ध्यान सत्संग सिखाता है, याद रखिएगा। और ध्यान सत्संग जब करते हैं तो इससे उत्तम कार्य और कुछ होता नहीं है। इसलिए का संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला अगर कोई कार्य है तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि ध्यान है। ध्यान के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा उपनिषद की वाणी को भी, और आपने प्रसंग में भी सुना होगा। क्या कहा? यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक अगर पहाड़ के समान पाप अगर हो, वो भी जल करके खाक हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान किसको हम कहें? रोज सब कोई आंख बंद करके बैठते हैं। आंख बंद करके बैठते हैं तो परिणाम क्या होता है? बुला ले जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय परमानंद पधार रहे हैं। नहीं, यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। बैठिए ना आप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माला दे दीजिए, नफाना देंगे। लाइव बंद कर दिया होगा। करवा दीजिए, कर रहे थे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता जी से भी करवा दीजिए। जय गुरु भाई। अच्छा बैठा है, वो ठीक है, वो ठीक है, चल रहा है, बात हो रही है। जय गुरु, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। वो महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कर्म के संबंध में, तो संत महात्मा गण कहते कि जब तक मन रहेगा
तब तक आपसे कर्म होते रहेगा। मन नहीं रहे जिस दिन उसी दिन आपका कर्म होना बंद होगा, बाकी ऐसी स्थिति होना संभव नहीं है। इसलिए मन को खत्म कब करना है? ऋषि मुनिगण कहते कि मन ऐसे खत्म नहीं होता है। संत महात्मा गण कहते कि मन खत्म करने के उपाय करनी पड़ेगी आपको। क्या उपाय है? ऋषियों ने कहा कि मन को खत्म करने का उपाय यह है कि हम आपको ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान बिना हम आपको ज्ञान होना संभव नहीं है, तो ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषिगण कहते हैं कि ध्यान करने के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि समेटना किसको होता है? मन को ही। तो मन को समेटने वाला जो कार्य है, ऋषियों ने कहा कि ध्यान कीजिए। कौन सा ध्यान है? बोला एक ही प्रकार का ध्यान, दूसरा कोई नहीं है। इंद्रियों का दमन करने वाला ध्यान तो दृष्टि योग है, लेकिन मन को सही दिशा की तरफ लगाने वाला अर्थात मन को अलग करने वाला ध्यान कौन सा है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन वश करे सहज योग है ये। शब्द की जब तक खोज नहीं करेंगे तब तक मन का अलग होना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं शब्द का खोजना। शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदे जीव्या पर आवे नहीं, निरखी परखी ले दे। संतों ने कहा बहुत प्रकार का शब्द है, सारे शब्द जीव पर आता है, लेकिन वह जीव पर शब्द आने वाला नहीं है। संतों ने कहा वह शब्द क्या है? कहा वो तो विदेह है, उद्देश्य रहित शब्द है। इसी संतों ने कहा उस शब्द को जो जानते हैं वही व्यक्ति एक न एक दिन सारे कर्म मंडलों को पार करके अपने को मन को अलग करके तब उनके जीवन में कोई कर्म नहीं होता। और नहीं तो भगवान बुद्ध की बात थोड़ी जान लीजिए। भगवान बुद्ध के पास जब बिंबसार के पुत्र अजात शत्रु आए तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें थी, पिता को कष्ट दिए थे उन्होंने। बराबर उनको आया करता था, मन में खेद हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों जाकर के मिले, नाना प्रकार का कर्म इत्यादि बताए, लेकिन उस समय के जो महान व्यक्ति या महापुरुष कहिए भगवान बुद्ध थे। और जब वहां पहुंचते हैं तो कहते कि मुझे पिता की मरने की बड़ी खेद है, मैंने उनको बहुत कष्ट दिया है, दुख दिया है, बार बार मेरे दिल को झकझोरते रहता है, कष्ट पहुंचता है, कोई उपाय मुझे बताइए। जैसे इस बात को कहा क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध पूछते हैं तो कहते हैं अजात शत्रु कि नाना प्रकार का उपाय बता रहे हैं, कोई आप उपाय मुझे बता दीजिए और उनके लिए कुछ कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक उपाय है। कहा क्या है? कहा वह उपाय यह है कि एक घड़ा में कंकड़ पत्थर भर करके उसका ऊपर से ढक्कन लगा कर कपड़े से बांध करके ले आइए। दूसरा घड़ा घी से लबालब भरा हुआ, उसके ऊपर एक ढक्कन और कपड़े से मुंह बंधा होना चाहिए। दोनों लेते आइए, मैं तालाब के नजदीक में हूं। आदेश दिया, दोनों घड़ा हाजिर हो गया। भगवान बुद्ध के हाथों में दिया और दोनों घड़ा को तालाब में रखा। भगवान बुद्ध कहते कि एक डंटा दीजिए। डंटा दिया और डंटा को लेकर के अजात शत्रु को थमाया। का एक एक डंटा दोनों को मारिए आप। दोनों को एक एक डंटा मारा और मारने के बाद जो कंकड़ पत्थर वाला घड़ा था वो तो सब के सब डूब गए, लेकिन घी का घड़ा जो था वो घी डूबा नहीं। क्या हुआ? वो ऊपर का ऊपर रह गया। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि राजन, किसी भी मंत्र के द्वारा, किसी भी कर्म
के द्वारा, किसी भी योग के द्वारा इस घी को आप पानी में डुबा सकते हैं। जैसे इस बात को कहा तो कहते ही भीमसार के पुत्र अजातशत्रु कहते कि नहीं। कहा क्यों नहीं ऐसा होगा? कहा यह प्रकृति का विरुद्ध है। कहा जब प्रकृति का विरुद्ध है तो दूसरे जो करके देंगे क्या उनको लाभ होगा? इसलिए स्वयं जब करेंगे तभी वो सभी कर्मंडलों को पार कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा को उपाय नहीं है। तो जब तक हम साधना नहीं करेंगे, सदैव याद रखिएगा, तब तक कोई व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त करने की संभावना नहीं रख सकते। इसलिए संतों ने कहा कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए क्या उपाय है? कहा एक ही उपाय है कि आप भीतर के चीजों को सुनिए। भीतर में क्या है? ऋषिगण कहते हैं कि प्रत्येक केंद्रों में भगवान ने ऐसा एक बाजा फिट कर दिया है, वो बाजा की आवाज सदैव होती रहती है। और किस तरह का बाजा है, कैसी व्यवस्था अंदर में है? तो संत कबीर साहब कहते हैं पांचों नौबत बाजती। इसमें 5 प्रकार का नौबत है, याद रखिएगा। नौबत कहते हैं बाजा को। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। इसमें 5 प्रकार के नौबत बाजा है और 36 प्रकार के राग रागनी है। हम हारमोनियम की या एक तारा की या तबला डुग्गी की या मृदंग की आवाज सुनते हैं तो ये तन भी हिलता है, मन भी लगता है, अब बड़ा आनंद के साथ कभी कभी नाचने भी लगते हैं, पैर भी थिरकाते हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि जब भीतर की राग रागनियों को सुनेंगे तो मन आपका शांत होगा। इसलिए संतों ने कहा कि जब आप भीतर के शब्दों को सुनते हैं तो मन शांत होता है, और सुनते सुनते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि मन आपका अलग हो जाएगा। लेकिन संसार के कोई भी बाजा गाजा से, संसार की कोई भी शब्द से मन आपका अलग नहीं हो सकता, ना ही आप मन को बस कर सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा कि एक ही उपाय है मन को जीवात्मा से अलग करने का। वो उपाय यह है कि परमात्मा का शब्द सुन लीजिए। परमात्मा का शब्द सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा लफ्ज बंद, गोश बंद और चश्म बंद, ये तीनों को बंद करिए। और तीनों को जब बंद करेंगे तब क्या होगा? संत महात्मा गण कहते हैं तभी वह व्यक्ति अपने अंदर के शब्द को सुन सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए सुखमन सुरती लगाई के, मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर का पट खोल। सुखमन सुरती लगाई। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर मनोयोग पूर्वक सुरत को अगर हम निरत कर लें, निरत समझते हैं? निरत कहते हैं जो निरंतरता एक तरह की स्थिति बनी रहे, अलग अलग स्थिति ना हो, जहां आप लगाए रहते हैं वहीं के वहीं आप बिल्कुल ठहरे रहें, उसको बोलता है निरत। जैसे कभी देखे होंगे, सुने होंगे, संक्षेप में बाहरी उदाहरण है, किसी व्यक्ति से आपकी आंखों में आंख मिला करके बात करने की आदत है, हजारों लोग इधर हल्ला कर रहे हैं लेकिन दोनों की बात सुन रहे हैं, बगल से कोई आवाज दे रहे हैं फलाने बाबू, नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि मन और मन दोनों आपने मिला के बात कर रहे हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जब सूरत में निरंतरता आ जाएगी, इधर इधर हिलना डोलना नहीं होगा, ऐसी स्थिति जब होगी तो क्या होगा? तुम्हारे परम पूज्य गुरुदेव कहते सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माई। कौन सा शब्द आपने सुना? संतों ने कहा कि आपने अंदर के शब्दों को सुना तो सांझ भोर रैन दिन का पता नहीं चलेगा, और जब दिन रैन का पता नहीं चलेगा तो ऋषि मुनिगण कहते हैं तब आप अपने को कैवल्य मंडल नहीं अर्थात महाकारण मंडल से छुड़ा लेंगे। उसके पहले स्थिति नहीं आएगी
तो संत महात्मागण पुनः दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे संतों ने कहा कि उस समय आपकी स्थिति अच्छी होगी। किस समय? जिस समय आप परमात्मा की आवाज सुनेंगे तो जड़ के चारों मंडल से आप पार हो जाएंगे। जब तक परमात्मा की आवाज नहीं सुने हैं तब तक जड़ के चारों मंडलों से आप पार नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोगों को इतना ख्याल रखना चाहिए कि प्रत्येक दिन इसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कोई भी कर्म करेंगे बंधेंगे। अच्छा कर्म भी बंधन है और बुरा कर्म भी बंधन है। संत महात्मा गण कहते हैं कोई भी कर्म आपको छोड़ाने वाला नहीं है, सब के सब बांधने वाला है। कोई भी कर्म कर लीजिए, अच्छा कर्म बंधन और बुरा कर्म बंधन। लेकिन हाँ, आपने सुना है अभी कि अच्छा कर्म जो है ये सुख देने वाला है और बुरा कर्म क्या है? दुख देने वाला। इतना ही अंतर है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, एक सोने का जंजीर ले आऊं और एक लोहे का जंजीर ले आऊं, दोनों जंजीर है, याद रखिएगा। और दोनों जंजीर से अगर बांध दिया जाए अलग अलग व्यक्तियों को, क्या हाल होगा? है तो जंजीर ही। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं और लोग, संसार के लोग भी कहते हैं कि सोने का जंजीर देखेगा ना तो लोग कहेगा सोना का जंजीर पहने हुए हैं। लेकिन लोहा का जंजीर है तो कहेगा जंजीर है ये। देखिए कभी कभी मोटा मोटा जब सोने का चैन पहनता है तो कहता सोने का चैन पहना है। और उसी तरह के अगर मान लिया जाए लोहे का चैन बनाए तो कोई पहनेगा? संतों ने कहा लोहे का चैन कोई पहनना पसंद नहीं करते, लोहे का कड़ा भी पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन सोने का कड़ा पहनना पसंद करते हैं। सुख लगता है थोड़ा, लेकिन है बड़ा दुखदाई। क्या अंतर है? का एक है मीठा जहर और एक है कड़वा जहर। इतना ही अंतर है। एक कड़वा जहर को खाने से मन भी भागता है और जल्दी लोग समाप्त भी होते हैं, लेकिन मीठा जहर धीरे धीरे खाते खाते एक दिन उनकी स्थिति होती है। तो मीठा जहर हम लोग पान करते हैं। कौन सा? कहाँ कहाँ? ये पंच विषयों का जो सुख है जहां जहां है, संत महात्मा गण कहते वहां वहां ऐसी स्थिति आती है। इसीलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि पंच विषयों का सुख हम लोगों को एक प्रकार का मीठा जहर के तरह है। और ये जहर से बचना अगर चाहते हैं, इतना ख्याल अवश्य रखना पड़ेगा हम लोगों को कि रोज उस जहर से बचने के लिए एक जहर रोज पीजिए। मुझे एक कौटिल्य चाणक्य की बात याद आती है। जब ये चंद्रगुप्त को मजबूत बनाना था, ताकतवर बनाना था, तो हल्का रोज चंद्रगुप्त को खिलाया करता था ताकि उनको ये जहर असर ना करे। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब हम सत्संग भजन को कड़वा समझ रहे हैं, कड़वा ही एक प्रकार का बैठना नहीं चाहते, देखता हूं ना, तो जबरदस्ती कभी कोई बैठाया जाता है। तो कड़वा जहर अगर थोड़ा थोड़ा अगर रोज ले लीजिएगा तो निश्चित है कि सदा के लिए आप अमर हो जाइएगा। इसी जहर को रोज पीजिए, और इस जहर को जो रोज पीता है तो बड़े बड़े व्यक्ति अमर हो जाते हैं, और हो गए। सुकरात अमर हो गए, रोज कड़वे जहर को पीते पीते थे। इतने पीते थे, मैं आपको बता दूं, उनकी धर्मपत्नी थी, बच्चों को पढ़ा रहे थे, और बच्चों को जब पढ़ा रहे थे तो कभी कभी सबके बीच में भला बुरा कह देती थी। एक दिन दोस्त को लेकर के आए, कहा चलो मित्र आज चाय पीते हैं घर में। किस कारण से उनकी धर्मपत्नी बिगड़ी हुई थी पता नहीं। चावल से वो माड़ गाड़ रही थी, और जैसे आंगन में पहुंचते हैं सुकरात अपने मित्रों के साथ, खाली इतना ही बोलते हैं एक कप जरा चाय बनाना। वो माड़ गाड़ रही थी, माड़ को अर्थात चावल से माड़ को गाड़ ही रही थी, गरम गरम था ही, उठा करके इनके देह पर फेंक दी। सुकरात देखिए कैसे महापुरुष थे,
मित्र तो थोड़ा तिल मिलाया। मित्र कहता है कि कहाँ मित्र लेते आया। सुकरात कहते हैं कि बरसी है ना, लेकिन अब चाय पिलाएगी। फिर वही पत्नी उनको चाय पिलाती है, दोनों मित्र को। बरस गई, ठंडा हो गया। तो जब बादल ऊपर में गरजता है तो स्वाभाविक बरसते पर ठंडा होता ही है। तो ये सब क्या है? संसार के तमाम दुख जहर की तरह है। इसलिए इन जहरों से अगर बचना चाहते हैं तो मनोयोग पूर्वक हम लोगों को कर्म करना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, कर्म गति टारे ना टरे। किसी कर्म से टरने वाला नहीं है। एक ही उपाय है टारने का, वो है ध्यान। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, ध्यान में कौन सा ध्यान? ऋषि मुनियों ने कहा कि जिस ध्यान से ब्रह्म ज्योति का उदय हो। बहुत प्रकार के लोग ध्यान करते हैं। मैं देखता हूँ साधुओं का आंख बंद करके बैठते रहते हैं। आंख तो बंद किए अवश्य है, हाथ भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है। बेसिक क्या करते हैं महात्मा लोग? महात्मा लोग क्या करते हैं? तो मानस ध्यान कर लेते हैं। कम मानस ध्यान से आपके पाप जल करके राख खाक नहीं हो सकते। तब संसार के, मैं बार बार कहता हूं कि संसार की किसी अग्नि में आपके पाप को जलाने की ताकत नहीं है। जब भी आपके पाप जलेंगे तो ब्रह्म अग्नि में जलेंगे। और ब्रह्म अग्नि का उदय करने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं ब्रह्म कुंड की आवश्यकता होती है। वो ब्रह्म कुंड कहाँ है? ऋषियों ने कहा सुषमना को ब्रह्म कुंड कहा जाता है। कौन सी अरणी वहां लगती है? याद रखिएगा। कहा वहां 2 प्रकार की लकड़ी है, अर्थात दोनों प्रकार की लकड़ी जो है ईड़ा और पिंगला है। ये दोनों ईड़ा पिंगला जब घर्षण करते हैं, दोनों प्रकार की लकड़ी, तब इसी लकड़ी के द्वारा ब्रह्म अग्नि का उदय होता है। और ब्रह्म अग्नि का उदय होते ही संतों ने कहा कि तब आपके पाप जलने लगते, उसके पहले नहीं। उसी अग्नि, उसी हवन कुंड में, उसी अग्नि के द्वारा अगर होम होता है तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब तक ये हवन कुंड में आप होम नहीं करेंगे तब तक काम क्रोध मद लोभ जो आपके समाप्त होंगे ये संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को ध्यान भजन करना चाहिए। और छोटे शब्दों में बात कहना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोग जो आए हुए हैं बड़े पुण्यात्मा हैं। पुण्यात्मा होने के नाते पुण्य की नगरी में, अब पुण्य की नगरी में और उसमें सर्वोत्तम पुण्य करने के लिए जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है। उन्होंने कहा कहीं भी व्यक्ति अगर ध्यानाभ्यास में 300 दिन लगातार 5 टाइम बैठते हैं तो हजारों जन्मों तक उस पुण्य को भोगेंगे तो समाप्त नहीं होगा। और जहां पुण्य की नगरी में हो, एक ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि पुण्य की नगरी में ध्यानाभ्यास करना, कहीं उनकी अगर वहां पर दृष्टि टिक गई, वो जो पुण्य होगा उस पुण्य की तुलना संसार के कोई पुण्य आपके नहीं कर सकते। तो आप लोग बड़े पुण्यवान हैं। और पुण्यवान होने के नाते हजारों किलोमीटर दूर से आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का अंदर और बाहर दोनों जगह उजाला हो, दोनों जगह उन्नति हो। और साथ ही साथ यही प्रार्थना करता हूँ कि धीरे धीरे हम लोगों का पाप क्षय हो करके परमात्मा की तरफ हमारी वृत्ति हम आपकी जुड़ जाए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का यहीं पर आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाए। आत्मस्वरूप का दर्शन बिना ना अर्जुन का कल्याण हुआ न युधिष्ठिर का कल्याण हुआ। इसलिए आत्मस्वरूप का दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक समझ लीजिए कोई भी दर्शन कर कोई लाभ नहीं है। तो समय विशेष याद देता नहीं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 5 बज गया ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।